In the name of Allah, who's Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, my dear student of class inter. And dear students, in previous lecture we understood the lesson spaceship, and today we will cover the exercise in which we will also learn the usage of modal verbs like ought, should, must, can, could, and we will also know the usage of due to, owing to. Okay, so dear students, ought and should use for suggestion. Suppose I say that you should do your homework. It is up to you whether you do or not. Okay, I am just suggesting you that you should. If someone said that you should leave home for Lahore or Karachi, okay, so because he is suggesting you that you should do it, आपको ये करना चाहिए. ओके, और शुड को हम यूज़ करते हैं. सपोज शुड वी लीव नाउ, क्या हमको मतलब निकलना चाहिए, उस हिसाब से भी हम मतलब शुड का यूज़ करते हैं. मस्ट, ये कि ओब्लिगेटरी के यूज़ होता है कि लाजमन. सपोज जहाँ भी आप मस्ट यूज़ करो कि वो एनी हाउ वो चीज़ करनी है आपको. यू मस्ट डू होमवर्क, आपको होमवर्क करना है एनी हाउ, किस तरीके से भी आपको ये होमवर्क करना है. मस्ट ये एक ओब्लिगेटरी है, कंपल्सरी आप कह सकते हैं उसको. तो ये सपोज करें यू शुड राइट एन ऐसे वंस अ वीक, आपको ऐसे लिखना चाहिए. आप ought भी यूज़ कर सकते हैं इसकी शुड की जगह पे. यू ought टू राइट एन ऐसे. अगर ought टू यूज़ करेंगे तो टू जो यूज़ करेंगे इसके साथ. यू ought टू राइट एन ऐसे. यू शुड बी राइटिंग यूर ऐसे. ओके, यू शुड राइट एन ऐसे नेक्स्ट वीक, आपको नेक्स्ट वीक में ऐसे लिखना चाहिए. यू शुड हैव रिटन, आपने लिखा होगा ऐसे लास्ट वीक. यू शुड हैव बीन राइटिंग यूर ऐसे. ओके, तो शुड के साथ हम परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, शुड के साथ हम फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स डिफरेंट टेंस. लेकिन शुड की वही होगी कि आप एज अ सजेशन, जिसको हम राय देना होता है कि हम राय दे सकते हैं. यू शुड राइट, यू शुड गो, सो यू शुड राइट एन ऐसे सपोज. और एक होता है कि यहाँ कि बोथ शुड एंड और टू एक्सप्रेस नोशन ऑफ ड्यूटी, फिटनेस, प्रोबेबिलिटी, मीन्स राय. जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, यू ought टू और शुड बी मोर पंक्चुअल, आपको पंक्चुअल होना चाहिए. इट इज़ योर ड्यूटी टू बी मोर पंक्चुअल. ओके, यू शुड बी ऑन टाइम, आपको वक्त पे आना चाहिए. ओके, तो ये चीज़ है कि आप कहाँ शुड यूज़ करते हैं. एक होता है कि मस्ट, आई रियली मस्ट रीड द लेटेस्ट बुक डेट, मुझे ये पढ़ना चाहिए. ओके, मैं पढ़ूंगा. ओके, मिस्टर सादिक मस्ट बी हेयर, सादिक को इधर होना चाहिए एनी हाउ, मतलब कहीं भी है तो इधर ही होना चाहिए उसको. शुड बी हेयर, मस्ट बी हेयर. हिज कार इज़ आउटसाइड. ओके, द रोड इज़ वेट, इट मस्ट हैव बीन रेनिंग. इट मस्ट हैव बीन रेनिंग मतलब बारिश लाजमन यहाँ बारिश हुई है. ओके, डे ट्री मस्ट हैव बीन प्लांटेड ओवर 50 ईयर अगो, ज़रूर ये जो ट्री है 50 ईयर्स अगो ये प्लांट किया गया है. ज़रूर हम कहते हैं ना कि ये लिखा गया है, ये किया गया है, उस हिसाब से. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्दर के एक होता है कि मस्ट होता है कि मस्ट और हैव टू को भी डिफरेंस आप समझें. एक होता है कि मस्ट, सेकंड यूज़ होता है कि हैव टू यूज़ होता है. हैव टू, ये भी ऑब्लिगेशन हो, ये भी लाजमी.
मस्ट यूज़ होता है कि आप खुद करेंगे, सपोज आई मस्ट। हैव टू बी की सेम मीनिंग है, लेकिन आप सपोज के किसी ने आपको कहा है कि एक्सरसाइज करो, यू हैव टू डू एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करनी है, ओके। अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो यू विल फॉल इल, आप बीमार पड़ जाओगे। तो हैव टू जो है वो लेस स्ट्रांग है किससे, मस्ट है। मस्ट इज स्ट्रांगर देन हैव टू, इस ये मतलब डिफरेंस है इसमें। हैव टू को हैड टू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मस्ट का पास्ट नहीं होता। जैसे कि यहाँ यूज़ है ही हैड टू राइट, इसको लिखना था, दिस लेटर येस्टरडे, कल को इसको खत लिखना था। आई मस्ट गो टू लाहौर नेक्स्ट मंथ, आई हैड टू गो टू लाहौर लास्ट मंथ। यहाँ आप देख रहे हैं कि मस्ट को पास्ट में नहीं यूज़ किया जाता, तो हैड उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं हैड टू गो, मतलब ये इसको लाहौर लास्ट मंथ जाना था, ओके। तो ये यूज़ है इसमें मस्ट में और हैव टू में। डियर स्टूडेंट्स, ओइंग टू और ड्यू टू, ओइंग टू है ड्यू टू सेम है, लेकिन ओइंग टू यूज़ करते हैं हम कहाँ, एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। ड्यू टू को हम एट द मिड पोजिशन में यूज़ करते हैं, एट द मिड और मिडिल ऑफ द सेंटेंस। सपोज करें कि आप देख रहे हैं कि पेज नंबर 119 पे यहाँ लिखा है कि ओइंग टू हिज इलनेस ही रेयरली विजिटेड हिज फ्रेंड्स, बीमारी की वजह से, ओके। ओइंग टू और ड्यू टू का क्या मीनिंग है कि की वजह से, जे करे, ओके। ओइंग टू हिज इलनेस ही रियली विजिटेड हिज फ्रेंड, बीमारी की वजह से वो अपने दोस्तों के साथ बमुश्किल मतलब वो मिलता है। हिज इलनेस वॉज ड्यू टू, मैंने पहले ही बताया कि ड्यू टू जो मिड पोजिशन में यूज़ होती है। हिज इलनेस वॉज ड्यू टू अ वरी एंड ओवरवर्क, इसकी बीमारी जो है वो किसके कारण है कि वो ओवरवर्क, ज़्यादा वर्क की बुनियाद पे। द क्रॉप्स वर पुअर ओइंग टू द लेटनेस ऑफ रेन्स, मोस्टली ओइंग टू, यहाँ ड्यू टू यूज़ करना चाहिए कि ओइंग टू जो यूज़ होता है मोस्टली बिगिनिंग पे होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। द फेल्यूर ऑफ द हार्वेस्ट वॉज ड्यू टू द लेटनेस ऑफ द रेन्स, ये जो नाकामी हुई, ये जो हार्वेस्ट सीजन में हुई, तो रेन की जो लेट होने से या जो बारिश हुई वो लेट से हुई, उस हिसाब से मतलब वो फेल्यूर हुई, नाकामी हुई। तो आपको क्या करना है कि ट्रांसलेट इनटू सिंधी और उर्दू, आपको आप देखेंगे शुड और ओटू का और उनकी मीनिंग आप देखेंगे। ओइंग टू और ड्यू टू की भी यूज़ हुए और उसकी आप ट्रांसलेट करेंगे उर्दू और सिंधी। तो आपके लिए आज के लिए होमवर्क है कि ट्रांसलेट इनटू सिंधी और उर्दू to these sentences, okay. So inshallah see you in the next lecture with the new lesson, okay. The astronomer's view of the universe, ये भी एक साइंस का लेसन है जैसे कि अर्लियर लेसन था, okay. Thank you my dear students.